फाइनली LIC IPO लिस्ट हुआ और मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार डाला था कि सिर्फ और सिर्फ कोई वैल्यूएशंस नहीं देखा, ये भी नहीं देखा कि भाई कितना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, किस प्राइस पे आ रहा है, क्या ऑफर डिस्काउंट है, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ देखा इशू साइज, सिर्फ देखा कि कहाँ पर कितनी सप्लाई है। और मार्केट का बेसिक रूल हर बार कहता है कि जहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो लॉस मेकिंग हो, स्टॉक डाउन ही जाएगा। अब इस चीज़ को पहले समझते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अब LIC में अटक गए हैं तो क्या, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल डिमांड थी इतनी, सप्लाई इतनी, बैलेंस्ड है, फंडामेंटल या टेक्निकल ड्रिवन करें। फॉर एग्जांपल अब डिमांड है इतनी, सप्लाई सिर्फ इतनी सी है, यानी कि कोई एक ऐसा IPO आया, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे पारस डिफेंस IPO आया। अब IPO में क्या हुआ, जैसे ही IPO आया इतना ह्यूज ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ पर किसी किसी को नहीं मिला, राइट। वो वहाँ की जगह मतलब प्राइमरी मार्केट की जगह अलॉटमेंट तो हुआ नहीं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में गया लेने के लिए, इसलिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है। बट LIC के केसेस में कितने लोगों ने तो अप्लाई करा था 20 के लिए, मिला 30, यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट भी हुआ, या 30 के लिए अप्लाई करा 40 मिला, बहुत डिस्टर्ब्ड रहा, राइट। यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था। वैल्यूएशंस बाद की बात है, क्योंकि मैंने तब भी बताया था मेजरली लोग IPO में लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं लगाते, वो ज़माना गया, वो पहले का ज़माना था जब लोग मेरे पास IPO के ज़माने के पड़े हैं, राइट। यहाँ पर लोगों को चाहिए लिस्टिंग गेन्स, बाद में बाय कर लेंगे मार्केट से, पहले लिस्टिंग गेन देखते हैं, वो उनका फोकस रहता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको डिमांड सप्लाई का एक रूल बता दिया, इस चीज़ को आगे भी याद रखना। IPO का साइज बड़ा है, जैसा हमने GIC देखा, पेटीएम देखा, जोमैटो देखा, और अब LIC यहाँ पर बन गया एक बहुत बड़ा इवेंट। आगे के लिए भी अगर सप्लाई साइज या इशू साइज ज़्यादा है, बेटर टू अवॉइड सच IPO। क्यों? क्योंकि सप्लाई होगी फुल फोर्स में, सप्लाई होगी यहाँ और डिमांड होगी यहाँ पर, दोनों फैक्टर कोरिलेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा इशू यहाँ पर मैंने जब गैन टारगेट्स निकाले तो नो डाउट जिन लोगों को अकल नहीं है, गैन टारगेट पता ही नहीं है कि गैन टारगेट होता क्या है, गैन लेवल्स क्या होता है, या इवन गैन नाम का कुछ है, राइट, दे ट्राई टू ट्रोल, टोटली फाइन, पूरा हक है, बिंदास ट्रोल करो। अब यहाँ पर मैं टारगेट पे भी तब भी स्टूड था, फॉर्म था, अब भी मैं वही रहूँगा कि नीचे की साइड 841 हो गया, 784, 729, 676, ये सब गैन स्क्वायर्स हैं, ये सब गैन स्क्वायर्स हैं, दैट इज 29 मल्टीप्लाई बाय 29, 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 27, 27, 26 एंड सो ऑन। अब आज की बात कर लेते हैं। आज भी अगर आप चार्ट देखो 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ, आखिरी के टाइम में वॉल्यूम बढ़ता गया, स्टॉक नीचे जा रहा था, मतलब लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि यार हो सकता है थोड़ा आखिरी तक ऊपर आ जाए, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और वेट, आखिरी तक भी वेट किया बट ऊपर नहीं आया। रीज़न वॉज वेरी सिंपल, सप्लाई साइज, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कब बाय करना है, सबसे पहले तो मन में ये आया होगा कब बाय करना है, राइट, तो वो क्लियर कर देता हूँ। आज का हाई प्राइस है समथिंग अराउंड 918, बफर रख लेते हैं 1% का सिर्फ, दैट इज 927 या 930। जब 930 के ऊपर क्लोज होगा, जब 930 या इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, बेटर एक काम करते हैं IPO प्राइस ही ले लेते हैं, दैट वाज 949। जिस दिन अब ये 949 950 के ऊपर दैट टू वीकली क्लोजिंग देगा, डेली भी नहीं वीकली क्लोजिंग देगा, तब मैं सोचूंगा कि हाँ अब यहाँ पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो रही है, अब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। दूसरा सवाल, अगर ऑलरेडी बाय कर लिया है सेकेंडरी मार्केट से या IPO अलॉट हुआ, वैसे तो मैंने कई बार, एक नहीं 4-4 5-5 बार ट्विटर पे बोला था कि IPO अप्लाई नहीं करना है, रिस्की है। यहाँ पर मैंने कितने सारे लोगों ने मुझे आज भेजा, कितने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जिनके लैक्स और मिलियंस में फॉलोअर्स है,
उन्होंने बार बार क्या बोला, मैं तो एक एक लॉट अप्लाई करने वाला हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स, अपनी फैमिली मेंबर्स एंड सो ऑन, अपने ड्राइवर ये वो वगैरह वगैरह। फंडामेंटल ही चेक नहीं करें, रैशनल ही नहीं दिया, वैल्यूएशन चेक नहीं करी कि कहाँ पर जब LIC मार्केट शेयर लूज कर रहा है आप IPO अप्लाई करने का सोच रहे हो। नेवरलेस, अब अगर सेकेंडरी मार्केट से बाय कर लिया है या फिर फॉर एग्जांपल IPO अलॉट हो गया था तो कब तक होल्ड करना है। आज का जो लो है दैट वाज 860 के नीचे चला जाए इमीडिएटली सेल कर देना, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आज आखिरी में वॉल्यूम बहुत बड़ी है, सेलिंग साइड की वॉल्यूम थोड़ी सी बड़ी है। 900 भी क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। 860 तक जैसे ही चला जाए वैसे ही सेल कर देना, होल्डिंग्स को मत रोकना। कब? दो चीज़ पॉइंट क्लियर करें, फ्रेश बाइंग कब इनिशिएट करनी है और अटक गए हो तो अब क्या करना है। तीसरा पॉइंट, कई लोगों ने ये भी पूछा कि जब LIC मार्केट को सपोर्ट कर सकती है तो LIC खुद के शेयर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। क्वेश्चन ठीक था बट थोड़ा अलग था, अजीब सा क्वेश्चन था। क्यों? अगर LIC खुद के शेयर बाय करेगी तो वो तो प्रमोटर बाइंग में चला जाएगा। LIC के पास जब ऑलरेडी 96.5% होल्डिंग है और अगर LIC को खुद के शेयर बाय करने होते खुद के पोर्टफोलियो में तो वो IPO क्यों लेकर आता, राइट। LIC खुद के शेयर बाय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर इनसाइडर बाइंग का केस बन सकता है, नंबर 1। क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर के पास 96% होल्डिंग है और वो IPO लाना चाहते हैं, मार्केट से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, अपना शेयर बाय करने के लिए नहीं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पोर्टफोलियो के लिए और मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, जो हम लोगों ने इतने ऑलरेडी दिन में देखा। ये थे LIC के आफ्टर मार्केट एनालिसिस। मैं अब भी अपने एनालिसिस, अपने ज्ञान नंबर्स पे स्टेबल रहूंगा, फर्म रहूंगा, फ्रेश बाइंग भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे LIC से कोई हेट है। एक दो बंदों के ट्विटर पे कमेंट आए, व्हाई डू यू हेट LIC। आई एम लाइक व्हाट, मैं क्यों LIC से हेट करूंगा? आई एम जस्ट एनालिस्ट। मेरे सामने जो डाटा है मैं वही एनालाइज करूंगा ना। मेरे सामने दिख रहा है कि भाई इतना बड़ा 21,000 करोड़ का IPO है तो मैं उसको एनालाइज कर रहा हूं कि जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा है और LIC 8% मार्केट शेयर लूज कर चुका है। मेरे सामने नंबर्स आएंगे कि अगर वीकली में 950 के ऊपर क्लोज होता है तब हम लोग बाय करेंगे। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स, हो सकता है क्वार्टर रिजल्ट आ जाए और हो सकता है कि यहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छे आ जाए, उसका भी मैं फॉलोअप ले लूँगा, एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। ये थे क्विक एनालिसिस LIC के आफ्टर मार्केट। दोनों व्यू दिए मैंने कि अगर अटक गए हो तो क्या कर सकते हो और अगर बाय करने का मन कर रहा है तो फ्रेश बाइंग कहाँ इनिशिएट करेंगे। नो डाउट नीचे के लेवल्स पे जाएगा, रिबाउंड करता है तो दोबारा देख लेंगे, हो सकता है कोई पैटर्न वगैरह बना दे। LIC के IPO के एनालिसिस दिए मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस बिफोर दैट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।